अब देखिएगा, अब हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने वाले जा रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है और एक ही वीडियो में हम इसे एंड कर देंगे। एक थ्योरम सिखानी है और एक क्वेश्चन सिखाना है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, बीएससी पार्ट 1 लेवल के क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जो बीएससी पार्ट 1 है, बीएससी पार्ट 1 में भी टेलर्स थ्योरम सिखाई गई थी, लेकिन वो टेलर्स थ्योरम जो है वो सिंगल वेरिएबल के लिए थी, और यहाँ जो टेलर्स थ्योरम सिखाई जा रही है वो दो वेरिएबल के लिए है। अब जो दो वेरिएबल के लिए टेलर्स थ्योरम, अब दो वेरिएबल के लिए देख लीजिएगा स्टेटमेंट क्या है। टेलर्स थ्योरम, इफ fxy हैव कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n, जो आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है उसके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए उनके साथ शर्त है कि वो n ऑर्डर तक के होने चाहिए, यानी कि जो आपका फंक्शन होगा उसको n बार अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देंगे तो उसके जो डेरिवेटिव है वो कंटीन्यूअस होने चाहिए। कहाँ कंटीन्यूअस होने चाहिए? इन एनी डोमेन ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी। कोई पॉइंट है ए कॉमा बी जहाँ पर टेलर्स थ्योरम हमें अप्लाई करनी है, उसका डोमेन, उसका जो क्षेत्र है उसमें जो है हमारे फंक्शन के nth तक जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटीन्यूअस होने चाहिए। एंड द डोमेन इज लार्ज एनफ टू कंटेन द पॉइंट a प्लस एच कॉमा बी प्लस के विद इन ए कॉमा बी का पड़ोसी बिंदु जो है वो a प्लस एच कॉमा बी प्लस के है, और डोमेन आपका इतना लार्ज एनफ यानी कि इतना पर्याप्त बड़ा होना चाहिए कि उस डोमेन के अंदर a प्लस एच और a प्लस एच कॉमा बी प्लस के वाला पॉइंट जो है वो पड़ जाना चाहिए। तो देख लीजिएगा टेलर्स थ्योरम कैसे खुलेगी। इधर देख लीजिएगा लेफ्ट में है फंक्शन ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के। अब यहाँ पर राइट में देखिएगा फंक्शन ऑफ ए बी आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और आगे फंक्शन ऑफ ए बी। इस ब्रैकेट की पावर 1 2 3 4 होती चली जाएंगी और साथ में फैक्टोरियल आता चला जाएगा, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है इसलिए लिखा नहीं गया है। अब देखिएगा इसका स्क्वायर हो गया है, एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 आ गया है, और यहाँ आ गया है फंक्शन ऑफ ए बी। और इसी तरह से आपको जो है n-1 तब तक जो है वो खोलना है। अब यहाँ देखिएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 हो गया है, और एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई की पावर n-1 फंक्शन ऑफ ए बी आ गया है। उसके बाद ये आर एन है। क्या है ये? आर एन। आर का मतलब है रिमाइंडर टर्म, आर एन का मतलब हुआ रिमाइंडर टर्म आफ्टर nth टर्म, रिमाइंडर आफ्टर nth टर्म, यानी कि आपने जो एक्सपेंशन खोला है उस एक्सपेंशन में आप n पद लिख चुके हैं, अब जो पद बचा हुआ है वो आर एन है। अब आर एन लिखने का तरीका देख लीजिएगा, वेयर आर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा और ब्रैकेट की पावर n हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिएगा सब जगह फंक्शन ऑफ a कॉमा b चल रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा फंक्शन के आगे a प्लस थीटा एच और b प्लस थीटा के, और थीटा की शर्त है 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। तो हमारा फार्मूला सिंपल है, जब फंक्शन ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के करेंगे तो पहले फंक्शन ऑफ ए बी आ जाएगा, फिर एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई की पावर बढ़ती चली जाएगी, जितनी पावर होगा उतना ही नंबर फैक्टोरियल में डाल देंगे और आगे फंक्शन ऑफ ए बी आ जाएगा। और ऐसे टर्म जो है आपको n-1 तक खोलनी है, ठीक है ना। जब n-1 तक खोलनी है तो उसके बाद आर एन वाली टर्म आएगी, आर एन वाली टर्म में 1 अपॉन फैक्टोरियल n आ जाएगा, ब्रैकेट की पावर n आ जाएगी, और f के आगे जो a कॉमा बी था, a के स्थान पर आपको a प्लस थीटा एच रखना होगा और b के स्थान पर आपको b प्लस थीटा के रखना होगा, और जहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ये हमारी टेलर्स थ्योरम है। अब हम इस टेलर्स थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, ये दो वेरिएबल के लिए है, लेकिन हम इस टेलर्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए सिंगल वेरिएबल का प्रूव करेंगे, और सिंगल वेरिएबल के लिए हम बीएससी पार्ट 1 का इस्तेमाल करेंगे। जो बीएससी पार्ट 1 में हमें मैक्लैरेंस थ्योरम पढ़ाई जाती है, उस मैक्लैरेंस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे और हमारी थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा, है ना। आसान प्रूफ है, चैप्टर ही आसान है ये प्रूफ। ऐसे मान लीजिएगा, लेट x इज इक्वल टू a प्लस टी एच, y इज इक्वल टू b प्लस टी के। x इज इक्वल टू a प्लस टी एच माना है और y इज इक्वल टू माना है b प्लस टी के, वेयर 0 लेस देन t लेस देन इक्वल 1।
जो टी की वैल्यू है वो 0 से 1 तक हो सकती है, इज ए पैरामीटर, और ये हमारा पैरामीटर है। तो अब क्या होगा, जो वेरिएबल एक्स और वाई चल रहे थे वो दो वेरिएबल हट जाएंगे और एक नया पैरामीटर टी की टर्म्स में आ जाएगा। अब हम इसे इस तरह से कर लेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ ए प्लस टी एच कॉमा बी प्लस टी के, और इसे रिप्रेजेंटेशन कर देंगे हम फाई टी से, और ब्रैकेट में लिख देते हैं से। ये हमने फाई टी लिख दिया है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो फाई टी है वो एक वेरिएबल टी यानी कि पैरामीटर टी का फंक्शन बन गया है, तो दो वेरिएबल की बजाय अब हमारा एक वेरिएबल आ चुका है। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है उसके nth डेरिवेटिव तक जो डेरिवेटिव निकल रहा है वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसका मतलब फाई का जो nth डेरिवेटिव होगा वो भी जो है कंटिन्यूस होगा। अभी एक लाइन लिखते हैं थ्योरी की, गिवन दैट the partial derivative of f(x, y) of order n are continuous, then phi and t is continuous in close interval 0,1। टी की वैल्यू देख लीजिएगा 0 से 1 तक लाई कर रही है, तो आपका 0,1 में ये जो है एफ एंड टी जो है वो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि स्मॉल एफ का आप n बार डिफरेंशिएट करके जो डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे वो कंटिन्यूस है थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और उस फंक्शन को आपने फाई टी मान लिया है, तो इसका मतलब है फाई का अगर n बार आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये अपने डोमेन में जो है कंटिन्यूस होगा। यानी कि अब हमें अधिकार मिल जाता है कि फाई का हम जो है n बार डिफरेंशिएशन जो है वो कर सकते हैं। अब फाई का n बार हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि अब हम थ्योरम में आने वाले हैं। अब हम यूज करते हैं, चूंकि फाई डैश टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। फाई डैश टी का मतलब डी फाई अपॉन डी टी हो गया। फाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एफ से, तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी टी। लिखेंगे कि देखिएगा x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। अब यहाँ से बीएससी पार्ट 1 का आप फार्मूला खोल दीजिएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी। अब इनकी वैल्यू रखनी शुरू करिएगा। जब डी एक्स अपॉन डी टी आप यहाँ से देखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी देखेंगे तो h आ जाएगा, और डी वाई अपॉन डी टी देखेंगे तो k आ जाएगा। तो ये आपका आ जाता है h डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई, और ये पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है तो आप f बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और बाहर हो जाता है f। अब ये डैश आया है तो डबल डेरिवेटिव में दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इस तरह से हो जाता है फाई डबल डैश टी अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और आगे f हो जाएगा। ऐसी फाई ट्रिपल डैश टी अगर आप करते हैं तो h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब, और बाहर f हो जाएगा, एंड सो ऑन लगा देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके आप n बार आ जाइएगा, तो ये हो जाता है फाई एन टी इज इक्वल टू h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई टू द पावर n, और आगे f। और ध्यान रखिएगा आगे सिर्फ f लिखा हुआ है और यहाँ चल रहा है फाई टी। अब फाई टी की वैल्यू देख लेना क्या है। फाई टी का मतलब है f a प्लस डी एच और b प्लस डी एच। तो जहाँ पर हमने सिंगल f लिख रखा है, जैसे यहाँ सिंगल f लिख रखा है, यहाँ सिंगल f लिख रखा है, इस f के आगे ये साइलेंट है, a प्लस डी एच और b प्लस टी के। अब हम बीएससी पार्ट में जा रहे हैं बाय मैक्लैरेंस थ्योरम। अब हम यहाँ पर मैक्लैरेंस थ्योरम जो है अप्लाई करने जा रहे हैं। फाई टी इक्वल टू फाई जीरो आ जाएगा प्लस 1 अपॉन फैक्टर 1 तो बेकार है, और टी फाई डैश जीरो आ जाएगा
फिर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 डबल डैश 0 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट और टी टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, 5 n माइनस 1 0 आ जाएगा, और प्लस लास्ट में आ जाएगा टी टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और 5 के आगे आ जाएगा थीटा टी बेहर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। ये हमने बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला यूज करा है मैक्लैरेंस थ्योरम का। अब इसमें आप आराम के साथ वैल्यू रख दीजिएगा, लेकिन आप देख रहे हैं आपके पास टी नहीं है, यहाँ टी चल रहा है एक्सपेंशन में, मैं इस टी को हटाने वाला हूँ, पुट टी इक्वल टू 1। अब टी की जगह 1 रखिएगा तो हो जाता है 5 1 इज इक्वल टू 5 0 प्लस 5 डैश 0 प्लस 5 डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डॉट डॉट और 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, 5 n माइनस 1 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n और 5 के आगे थीटा। अब ये है, अब ये वाली कंडीशन आप ऊपर से लिखना शुरू करिएगा। आप देखिएगा यहाँ क्या है, 5 1 है। अब इस लाइन पर आइएगा, अगर आप t की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पर f के आगे हो जाता है a प्लस एच और b प्लस के। अब वैल्यू रखनी शुरू कर देते हैं, आपका आंसर हो जाता है a प्लस एच b प्लस के। वैल्यू रखनी शुरू कर रहे हैं। अब 5 के आगे 0 है, यहाँ 5 के आगे जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ a कॉमा b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ a कॉमा b। अब यहाँ 5 डैश 0 है, जब ये 5 डैश की वैल्यू है, अब देखिएगा यहाँ 5 डैश की है, अब ये वैल्यू पड़ी हुई है। जब आप t की जगह 0 रखेंगे तो जब यहाँ 5 में आप t की जगह 0 रखेंगे तो f की वैल्यू a कॉमा b बन जाएगी, है ना। यानी कि 5 0 की जो वैल्यू है f के आगे a कॉमा b है, तो ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, f के आगे आप a कॉमा b लिख देंगे, तो ये हो जाएगा h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y फंक्शन ऑफ a कॉमा b। अब स्क्वायर में चलिएगा, ये वाली वैल्यू रख दीजिएगा। अब f t की जगह आप 0 रख रहे हैं तो f के आगे हर जगह ब्रैकेट में a कॉमा b चलेगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y का होल स्क्वायर फंक्शन ऑफ a कॉमा b प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब ये वाली टर्म लिख लीजिएगा n माइनस 1 वाली, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y टू द पावर n माइनस 1 और फंक्शन ऑफ a कॉमा b, है ना, ये टर्म हो जाएगी। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म हमारी Rn है, तो प्लस इसे हम लिख देते हैं Rn। तो देयर Rn की वैल्यू मिलती है आपको 5n थीटा अपॉन फैक्टोरियल n। अब 1 अपॉन फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5n की वैल्यू देखिएगा, 5n में t है ना, और t की जगह क्या रखना है, थीटा, तो यहाँ पर तो t है नहीं, तो ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, हो जाएगा h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y की पावर n। अब आगे f पड़ा हुआ है ना, तो f की वैल्यू t पर डिपेंड करती है, और t की जगह आप क्या रख रहे हैं, थीटा रख रहे हैं। तो जब यहाँ t की जगह थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस थीटा h, और यहाँ हो जाएगा b प्लस थीटा k। तो फंक्शन के आगे आ जाएगा a प्लस थीटा h कॉमा b प्लस थीटा k, और शर्त बन जाएगी बेहद 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। इस तरह से जो है आप टेलर्स थ्योरम का जो प्रूफ है वो हो जाता है। ये टेलर्स थ्योरम का प्रूफ है। अब इस प्रूफ में एक अनदर फॉर्म जो है, अब हम और लिख देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये तो a प्लस एच और b प्लस के लिए है। अब इसकी मैं अनदर फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। अनदर फॉर्म। अब यहाँ क्या
पुट h की जगह x माइनस ए रख दीजिएगा और k की जगह रख दीजिएगा y माइनस बी। h की जगह आप x माइनस ए रख रहे हैं और y की जगह रख रहे हैं k माइनस बी। अब देखिएगा यहाँ क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। अब यहाँ देख लीजिएगा फंक्शन ऑफ a कॉमा बी है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन ऑफ a कॉमा बी प्लस यहाँ देखिएगा ये बनेगा आपका x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के, सॉरी k की जगह वैल्यू आएगी y माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई, और फंक्शन के आगे a कॉमा बी एज इट इज रहेगा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर फंक्शन ऑफ a कॉमा बी प्लस डॉट 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 ऐसी n माइनस 1 तक की टर्म लिख दीजिएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई की पावर n माइनस 1 और फंक्शन ऑफ a कॉमा बी। तो ये टर्म जो है हमारी ऐसी की ऐसी आ गई है और प्लस हमारा rn हो जाता है, प्लस rn हो जाता है बेहद rn की वैल्यू में 1 अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई की पावर n, और फंक्शन के आगे देख लीजिएगा यहाँ पर h की जगह आप x माइनस ए रख रहे हैं तो a प्लस थीटा x माइनस ए कॉमा b प्लस थीटा y माइनस बी, और इस तरह से जो है आपका rn जो है तैयार हो जाता है। ये rn आपका तैयार हो गया है, ये आपकी जनरल टर्म है। अभी टेलर थ्योरम हो चुकी है, आप टेलर थ्योरम पर बेस में आपको क्वेश्चन सिखा देता हूँ। 2 क्वेश्चन मुश्किल से सिखाने हैं, सारे क्वेश्चन में नकल ही उतरेगी। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक्सपेंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इन पावर ऑफ x माइनस 1 एंड y प्लस 2। एक फंक्शन आपको दे रखा है और वो टेलर थ्योरम की हेल्प से जो पावर में खोलना है वो पावर लेनी है आपको x माइनस 1 एंड y माइनस 2 की पावर है। अब देखिएगा जैसे हमारा जो फार्मूला है, जो हमारा टेलर थ्योरम का फार्मूला है, उसमें जो डेरिवेटिव है वो डॉट 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 चलते जा रहे हैं ना, लगातार चलते जा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 है, ये ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 पावर है, सही है ना, ज्यादा ज्यादा कितनी पावर है, 3 पावर है। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आप 3 बार कर सकते हैं, तो 3 बार से आगे की टर्म जो है वो 0 में चली जाएगी। 3 बार से आगे की टर्म किस में चली जाएगी, 0 में चली जाएगी, है ना। तो इस फार्मूले में रिमाइंडर टर्म नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिएगा कोई फंक्शन है, मतलब सपोज कर लीजिएगा साइन का ही कोई फंक्शन है, तो साइन का कोई फंक्शन है, तो साइन का अगर आप सारी जिंदगी डिफरेंशिएशन करते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होगा। अब तो सवाल ये उठेगा कि वो फार्मूला कितना लिख करके दिखाना है। अब ये तो फार्मूला 3 टर्म पर जाकर के जो है खत्म हो जाएगा, है ना, 3 टर्म पर जाकर के खत्म हो जाएगा तो फार्मूला रुक जाएगा। लेकिन जो डिफरेंशिएशन होते रहते हैं लगातार, उनका जिनका कोई एंड नहीं होता है, उन क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा रिमाइंडर टर्म बता दीजिए इतने टर्म के बाद। अब दोनों तरह का मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अब ये डिफरेंशिएशन तो खत्म हो जाएगा 3 बार तक, है ना। अब देखिएगा कैसे 3 बार तक खत्म होगा। एक्सपेंड करना है, सबसे पहले क्या है, बुक वाला क्या है, सबसे लास्ट में फार्मूला लिखिएगा, है ना, लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा टेलर थ्योरम में। अब यहाँ देखिएगा पावर x माइनस 1 और क्या है y प्लस 2। अब देखिएगा यहाँ पावर में x माइनस ए और x माइनस क्या है, y माइनस क्या है b। तो आप a की जगह तो 1 रखने वाले हैं और b की जगह रखने वाले हैं माइनस का 2। अब ये आ जाइएगा आंसर में, ये तो हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2। तो आप फार्मूला लिखने जा रहे हैं बाई टेलर्स थ्योरम, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू आ जाइएगा फंक्शन ऑफ 1 कॉमा माइनस 2। यहाँ से कंपेयर करिए, मैंने इसकी कंपेयर तो इससे कर लीजिएगा, a की जगह 1 हो जाएगा, इसकी कंपेयर इससे कर लीजिएगा तो b की जगह -2 हो जाएगा। अब 1 कॉमा माइनस 2 है, यहाँ जाइएगा ब्रैकेट में x माइनस 1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई प्लस 2 डेल अपॉन डेल वाई।
फंक्शन ऑफ 1 कॉमा माइनस टू प्लस आगे चलिएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स माइनस वन डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई प्लस टू डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर फंक्शन के आगे 1 माइनस टू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स माइनस वन का होल क्यूब डेल अपॉन डेल एक्स वाई प्लस टू वाई प्लस टू डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब फंक्शन ऑफ 1 कॉमा माइनस टू। आगे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 3 बार से जब आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो सारी टर्म जो है वो जीरो में चली जाएगी। अब देखिएगा स्क्वायर और क्यूब को आपको कैसे खोलना है ना। अब ये सीख लीजिएगा। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू उठा लीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस टू इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 कॉमा माइनस टू प्लस। अब ये f अंदर आ रहा है ना तो इस f को अंदर लाइएगा। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में x के, तो आप ऐसे लिखेंगे x माइनस वन f लिखा 1 कॉमा माइनस टू सफिक्स में डाल दिया x प्लस y प्लस टू f 1 कॉमा माइनस टू और सफिक्स में डाल दिया y प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू। अब पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा जब पूरे का होल स्क्वायर खुलेगा तो वो ऐसे खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब होगा क्या इसका स्क्वायर आएगा x माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब डेल अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर आएगा तो ये 2 बार डिफरेंशिएशन करेगा x में तो आप इसे लिखेंगे f 1 कॉमा माइनस टू यहाँ लिख देंगे x। इसका मतलब स्मॉल f का x के रेस्पेक्ट में आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं प्लस अब स्क्वायर आएगा पाई प्लस 2 का स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा तो आप लिख देंगे f 1 कॉमा माइनस टू और सफिक्स में डबल वाई लिख देंगे प्लस अब आएगा 2ab तो 2 आ जाएगा x माइनस वन आ जाएगा और y प्लस 2 आ जाएगा है ना। अब क्या आएगा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल वाई तो एक बार x में और एक बार y में तो ये हो जाता है f के आगे लिखेंगे 1 कॉमा माइनस टू और नीचे लिख देंगे x y। ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाता है ना। अब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल थ्री। अब a प्लस बी का होल क्यूब है अगली पावर में 3 पावर है तो a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब आएगा प्लस 3a स्क्वायर b आएगा प्लस 3ab स्क्वायर आएगा और प्लस b क्यूब आएगा। तो यानी कि x की पावर 3 से शुरुआत करिएगा x की पावर घटाते रहिएगा और y की पावर बढ़ाते रहिएगा। अब इसका क्यूब देखते हैं x माइनस वन की पावर 3 आएगी और डेल अपॉन डेल एक्स 3 बार आएगा तो 3 बार x में डिफरेंशिएशन करेगा तो f के आगे x और आगे 1 कॉमा माइनस टू प्लस अब 3 आएगा x माइनस वन का स्क्वायर आएगा और y प्लस 2 आएगा। अब यहाँ x की टर्म 2 बार आई है तो डेल अपॉन डेल एक्स तो 2 बार आएगा और डेल अपॉन डेल वाई 1 बार आएगा तो यहाँ आप लिखेंगे f y 1 कॉमा माइनस टू प्लस अब 3 आ जाएगा x माइनस वन आ जाएगा y प्लस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 बार आएगा y का 2 बार आएगा तो f के सफिक्स में x 1 बार और y 2 बार होगा। f के सफिक्स में x हो जाएगा y हो जाएगा आगे हो जाएगा 1 कॉमा माइनस टू। अब प्लस तीसरी टर्म आएगी y क्यूब वाली है ना तो उसमें आएगा y प्लस 2 का होल क्यूब f के आगे आ जाएगा ट्रिपल y 1 कॉमा माइनस टू और ये इक्वेशन नंबर 1। जब आप सवाल करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे पहले फार्मूला लिखेंगे फार्मूला बनाएंगे जिन जिन चीज़ों की जरूरत है उसे बाद में निकाल लेंगे। बुक वाला क्या करेगा पहले वैल्यू निकाल देगा बाद में फार्मूला बनाएगा है ना। तो सबसे पहले आप फार्मूला तैयार करेंगे। अब हम वैल्यू रखने जा रहे हैं यहाँ पर देखिएगा एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है उठा लेते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस टू कॉमा एफ 1 कॉमा माइनस टू। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x की जगह तो 1 रखने जा रहे हैं y की जगह -2 रखने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा और -6 हो जाएगा -2 हो जाएगा तो ये वैल्यू हो गई है -10। ये वैल्यू -10 हो चुकी है। आइएगा एक एक डिफरेंशियल निकालने चलते हैं। अब यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा f x
एक्स कॉमा वाई, पार्शियल डेरिवेटिव में ध्यान रखना, पार्शियली डिफरेंशियल कर रहा हो तो ये हो जाएगा 2x वाई कॉमा एफ एक्स 1 कॉमा -2, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब देख लीजिएगा एफ एक्स के बाद क्या है, एफ वाई एक्स कॉमा वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 हो जाएगा कॉमा एफ वाई 1 कॉमा -2 रखिएगा, है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 और 1 4, ये वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। अब ये वैल्यू 4 हो चुकी है। अब ये मेरे पास एफ एक्स ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब मैं निकालने जाता हूँ डबल डैश। अब f के सफिक्स में 2 बार x लिख रखा है तो यानी कि जो एफ एक्स था उसका एक बार डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में और कर दीजिएगा। अब यहाँ आइएगा एफ एक्स में, अब ये हो जाएगा एफ डबल एक्स एक्स कॉमा वाई, अब इसका बनेगा 2y कॉमा एफ डबल एक्स 1 कॉमा -2, फाइंड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा -4। एफ डबल एक्स आपका आ चुका है। अब बाकी वैल्यू मैं इधर की तरफ निकाल देता हूँ, डबल एक्स हो गया। अब यहाँ देखिएगा अब क्या है डबल वाई, तो ये एफ वाई है, इसका एक बार वाई में और कर देंगे तो वैल्यू 0 पर चली जाएगी, तो एफ डबल वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 कॉमा एफ डबल वाई 1 कॉमा -2 इक्वल टू 0, ये वैल्यू जो है आपकी 0 में चली जाएगी, है ना। एफ डबल वाई वाली जो वैल्यू है वो 0 में चलेगी। अब लेता हूँ ये वाला एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, अब एफ के सफिक्स में क्या है, एक्स कॉमा वाई है, तो एक बार एक्स में है और एक बार वाई में है। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले एक्स में कर रहे हैं या पहले वाई में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ये एफ एक्स है, इसका वाई में कर दीजिएगा, या इधर एफ वाई है, इसका एक्स में कर दीजिएगा। देखिए दोनों तरफ से 2x आएगा, तो ये आ जाएगा 2x एफ एक्स वाई 1 कॉमा -2 इक्वल टू हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। एफ डबल वाई तक हो गया। अब ट्रिपल एक्स देखने जा रहे हैं, एफ ट्रिपल एक्स देखिएगा, डबल एक्स तो है, इसमें एक्स नहीं है, तो एक्स में जब डिफरेंशियल करेंगे तो 0 आ जाएगा। एफ डबल एक्स एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, और जो 0 आ रहे हैं उन्हें तो छोड़ दो, पॉइंट रखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 का 0 रहेगा। एफ ट्रिपल एक्स, अब ट्रिपल एक्स के बाद देखिएगा डबल एक्स वाई, ये डबल एक्स वाला है और इसका मैं वाई के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ डबल एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2। अब ये कांस्टेंट आ गया है ना, तो इसमें पॉइंट रखो या ना रखो तो ये 2 ऐसा का ऐसे ही रखेगा, चाहे पॉइंट रख करके लिख दीजिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू चेंज होने की नहीं है। अब एक्स डबल वाई के बाद एक ये रह गया, सॉरी एक डबल एक्स वाई हो गया। अब ये है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, एक्स 3 बार है, ये गलत हो गया मेरे से, एक्स 1 बार आएगा, वाई 2 बार आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या निकल चुका है, एक्स वाई, अब यहाँ पर एक्स वाई तो आ चुका है, अब एक वाई और है, तो अब इस एफ एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल कर दीजिएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। एफ एक्स वाई वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, ये वैल्यू भी 0 हो गई है। अब यहाँ क्या है, एफ ट्रिपल वाई, तो यानी कि वाई का 3 बार। अब देखिएगा यहाँ पर एफ वाई का 2 बार हो चुका था तो वैल्यू 0 आ गई, तो तीसरी बार में भी 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। तो आपने देखा पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोई ऐसी कलाकारी नहीं है, एक एक करके आराम के साथ डिफरेंशिएशन करते रहिएगा, है ना। और कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, और वेरिएबल एक्स और वाई आ रहे हैं तो जो पॉइंट उसने दे रखा है वो पॉइंट जो है आप लिख दीजिएगा, है ना। अब यहाँ से हो जाता है। अब ये सारी वैल्यू उठाइएगा और इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, अब हमारा आंसर आने वाला है ये इक्वेशन नंबर 1 में हम चल रहे हैं, देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2, एफ 1 माइनस 2 की वैल्यू ये रही, माइनस का 10 प्लस ब्रैकेट, यहाँ देख लीजिएगा
एक्स माइनस वन, एफ एक्स वन कॉमा माइनस टू की वैल्यू माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 एक्स माइनस वन, एफ वाई वन कॉमा माइनस टू की वैल्यू 4 है, प्लस का 4 वाई प्लस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब इस वाली टर्म में चलिए डबल एक्स की वैल्यू माइनस का 4 है, माइनस 4 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब डबल एक्स के बाद डबल वाई है, डबल वाई की वैल्यू 0 है तो पद 0 में चला जाएगा। फिर डबल वाई के बाद क्या है एक्स वाई की वैल्यू देखिएगा कहाँ पड़ी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू पड़ी हुई है 2, और 2 एक पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 एक्स माइनस वन वाई प्लस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 में देखिएगा ट्रिपल एक्स की वैल्यू 0 है, ये गया। डबल एक्स वाई की वैल्यू है 2, और यहाँ 2 दिया 6, तो ये हो जाएगा 6 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2। अब x एक बार y 2 बार तो वैल्यू 0 है, अगली टर्म में 0, y ट्रिपल y 0, और ये आपका जो है आंसर तैयार हो जाता है। तो देखा आपने कितना आसान जो है क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिएगा ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिख दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में है ऑब्टेन टेलर्स फार्मूला फॉर द फंक्शन e टू दी पावर x प्लस वाई। अब e टू दी पावर x प्लस वाई का तो कितनी बार भी डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, हाँ, तो e टू दी पावर x प्लस वाई ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना, और इसका तो इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहेगा। ऐसे में आपको केस देगा एट 0 0, कहाँ करना है 0 0 पर, तो ये a कॉमा b की वैल्यू होगी, a की जगह 0 और b की जगह 0, है ना। और फॉर क्या लिखा है n इजिकल टू 3। जब हमने टेलर्स थ्योरम का फार्मूला लिखा था तो उसमें n जो रिमाइंडर वाली टर्म थी उसमें Rn था, तो n इजिकल टू 3 दे रखा ना, तो इसका मतलब है R3 लेना है। क्या लेना है R3। अब मैं फार्मूला लिखने वाला हूँ, तो ऐसे लिखेंगे फार्मूला एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ 0 0 प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल अपॉन डेल वाई एफ 0 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर एफ 0 0 प्लस R3। क्या है प्लस R3, वेयर R3 इजिकल टू, है ना। अब R3 तक आ गए हैं ना, वेयर R3 की वैल्यू जो है वो अलग लिख करके दिखा देंगे, बाद में वैल्यू रख देंगे। R3 में हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 h डेल अपॉन डेल x प्लस a डेल अपॉन डेल y का होल क्यूब। अब f के आगे आ जाएगा थीटा x कॉमा थीटा y, कंडीशन लग जाएगी वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। ये आपके r क्यूब की वैल्यू आ चुकी है ना। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ रखिएगा। अब ये फंक्शन ऑफ क्या है एक्स वाई है, तो ये आपका ये काम करेगा, तो इधर हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस वाई, इधर हो जाएगा f 0 0 प्लस, इन्हें खोलना शुरू करिएगा h f x 0 0 प्लस k f y 0 0। और हाँ एक चीज मेरे से थोड़ी दिक्कत भरी हो गई है, यहाँ h और k डाल दिए हैं मैंने, x टेंशन तो x और y में चाहिए, x y और यहाँ भी x यहाँ y, फार्मूला गलत खोल गया है यहाँ x इंटू वाई इंटू ये वाली टर्म हो गई है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, f के आगे 0 0 यहाँ डबल एक्स प्लस वाई स्क्वायर f 0 0 यहाँ हो जाएगा डबल वाई प्लस 2xy, f के नीचे xy एट 0 0। अब R3 की वैल्यू खोल दीजिएगा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 क्यूब खोलिएगा, x क्यूब f x थीटा x थीटा y प्लस 3x स्क्वायर y f डबल x y थीटा x थीटा y प्लस 3x y स्क्वायर f x डबल y थीटा x थीटा y प्लस y क्यूब f ट्रिपल y
थीटा एक्स कॉमा थीटा वाई इक्वेशन नंबर 1। फार्मूला मैंने तैयार कर दिया है ना, ये फार्मूला मैंने तैयार कर दिया है। अब इन सब की वैल्यू जो है मैं लेने जा रहा हूँ। अब होगा क्या, e की पावर x प्लस वाई का तो किस में भी डिफरेंशियल कर लीजिएगा, x में कर लीजिएगा, y में कर लीजिएगा, तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो सारी वैल्यू जो है वो सेम हो जाएंगी। तो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई है, तो यहाँ से एफ एक्स एक्स कॉमा वाई एफ वाई एक्स कॉमा वाई एफ डबल एक्स एक्स कॉमा वाई एफ डबल एक्स हो गया। अब यहाँ डबल वाई कर देता हूँ एक्स कॉमा वाई, अब एफ एक्स वाई कर देता हूँ एक्स कॉमा वाई एफ डबल एक्स ट्रिपल एक्स एक्स कॉमा वाई एफ एक्स दो बार वाई एक बार एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ एक्स एक बार वाई दो बार एक्स कॉमा वाई, अब एफ वाई तीन बार एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब इन सबकी जो वैल्यू होगी ई की पावर एक्स प्लस वाई होगी, क्योंकि ई की पावर एक्स प्लस वाई का आप कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वैल्यू रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 ई की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ 0 0 ई की पावर 0 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये भी सभी की पावर 0 है ना, सब 1 बन जाएंगे, तो x आ जाएगा प्लस का y आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2xy आ जाएगा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब इन तीनों की वैल्यू भी सेम है, लेकिन जब e की पावर में x की जगह थीटा एक्स रखेंगे, y की जगह थीटा वाई रखेंगे, तो थीटा एक्स प्लस वाई बन जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा। तो 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और e की पावर थीटा x प्लस वाई। और इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन करने का तरीका आपने देख लिया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो एग्जाम में अगर 5 नंबर भी आपको दिला देता है तो ये क्या दिक्कत है इसमें, और वीडियो हाथों हाथ यहीं खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या करेंगे आप, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन तो आप करिए मत, क्योंकि आपने देखा कि फार्मूला मतलब आपको इतने क्वेश्चन करने हैं कि फार्मूला लिखना आपको आ जाना चाहिए। जब फार्मूला लिखना आपको आ जाएगा तो आप सवाल छोड़ देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या है, इसने 10 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो 10 एग्जाम्पल में से मैं तो ये कहूँगा 10 के 10 कर लीजिएगा। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मत करिएगा, कोई से भी अलग तरीके के 3-4 सवाल करिएगा, एक्सरसाइज पूरी छोड़ दीजिएगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। इन सवालों को करने के लिए हमें सवाल नहीं आने हैं, बस फार्मूला खोलना आना चाहिए, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल हम पहले से ही सीख करके आए हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है छोटा सा चैप्टर था, और लेकिन एग्जाम में 5 नंबर दे देता है, तो इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो जाता है।